अपनी तरफ से तो मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ किया है। अब अगर मैं इसको और साफ़ करूँ तो सारी दीवार मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जो दीवार है ना ये खाली हो जाएगी, नीचे से वो सीमेंट होता है। लेकिन जो बड़े काम थे वो आज मैंने कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मैंने सोचा कि आज जैसे ही मैं अपने काम शुरू कर रही हूँ ना मॉर्निंग से, तो साथ साथ रिकॉर्ड भी करती जाती हूँ। कुछ चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, कुछ नहीं भी होंगी। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए मैंने सबसे पहले डाला है प्याज, फिर उसके अंदर जब थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ प्याज तो उसमें टमाटर डाले, नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है क्योंकि कुटी हुई काली मिर्चें नहीं थी अभी मेरे पास, इसलिए लाल मिर्चें डाल दी। और थोड़ी सी मैंने इसमें बेसिल लीव्स डाली हैं और उसके बाद सॉसेजेस काट कर डाल दिए हैं। अच्छा, ये मैंने फ्रीज़र से हलीम निकाली है और इसको भी गर्म कर लूँगी। अच्छा, मेरे बच्चों का फेवरेट है सॉसेज वाला ऑमलेट, तो मैंने सोचा कि आज उनके लिए बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए नहीं बना। और बस इसको ज़रा अच्छे से भुनाई कर लेनी है टमाटरों की, टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए, भुन गया तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए अंडे और 4 अदद अंडे डाले हैं। सॉसेज मैंने ज़रा ज़्यादा मिकदार में डाले हैं और ये तकरीबन 4 से 5 लोग जो है ना इसको आराम से खा सकते हैं, इतना ज़्यादा ये है कि 5 लोगों के लिए इनफ है। बाकी साथ मैंने हलीम भी गर्म कर दिए और साथ बनेंगे पराठे, तो बस साथ साथ बनाऊंगी पराठे। इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और फिर थोड़ा सा हल्की आंच पे इसको ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी और ये हमारा ऑमलेट तैयार हो जाएगा। आज मैंने बच्चों को बहुत जल्दी उठाया क्योंकि आज आखिरी छुट्टी है, सबके खुले हुए हैं, सिर्फ इब्राहिम का जो है ना उसका स्कूल कल खुल रहा है और उसकी विंटर वेकेशंस ही चल रही थी, फिर उसके एग्ज़ाम साथ ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज लास्ट डे था और लास्ट डे में वैसे ही बहुत सारे छुट्टी वाले दिन काम होते हैं, तो इसलिए मैंने सबको जल्दी उठाया है मॉर्निंग में ही। और बस फिर मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट हो गई थी। नाश्ता बन गया, यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें भी काट कर डाल दी हैं, हरा धनिया हो तो वो भी अच्छा लगता है। मैं ये चीज़ें कभी भी नहीं खाती, ना मैंने आज तक खाई हैं, लेकिन दूसरों को सही प्रॉपर तरीके से ही बना के देती हूँ। तो हरा धनिया नहीं था, खैर हरी मिर्चें मैंने काट कर डाल दी हैं और यहाँ पर बस साथ साथ ही पेड़े बना के रख लिए थे। पेड़े बना के थोड़ा सा पराठे के पेड़ों को रेस्ट दे देना, तो फिर पराठे ज़रा एक तो जल्दी जल्दी बनते भी हैं, दूसरा अच्छे बनते हैं। और बेटी का भी एग्ज़ाम है तो वो तो मुझसे भी पहले की उठी हुई थी, इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी जैसे ही पहला पराठा बना तो मैंने उसे डाल के दिया कि तुम खाना स्टार्ट करो, क्योंकि जल्दी जब उठ जाते हैं बच्चे और पढ़ रहे होते हैं ना तो फिर उस वक्त भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो इसलिए पहले मैंने उसको डाल के दिया कि जो जो जैसे जैसे आ रहा है मैं साथ साथ सर्व करती जाऊंगी, तुम लोग खाना शुरू करो। और मुझे आज सारे बिस्तरों को धूप लगवानी थी, इसीलिए सारे जो बिस्तर थे ना वो भी मैंने ऊपर धूप में डलवा दिए थे और जितने कवर थे सारे वो भी धोने के लिए निकाल लिए थे। फिर 1 बाय 1 जैसे जैसे मशीन में मैंने साथ ही डाल दिए थे कि धुलते जाएँ और खुश्क होते जाएँ। तो फिर दोबारा से उनको चढ़ाना, फिर उनके ऊपर टांके लगाना। तो आज के दिन में मैंने बहुत सारे काम जो थे ना वो अपने रखे हुए थे। आज है डीप क्लीनिंग डे और ये अभी आप देखेंगे कितना ये पेंट उतरा है। और ये दीवार दिखाऊं मैं आपको, ऊपर इतनी सेम, पता नहीं क्यों इस दीवार में इतनी सेम आई हुई है और इतना पेंट उतर के ना सारी दीवार ही ख़राब हो गई है। ये बड़ा मसला है। वहाँ पर उस कॉर्नर में भी यही मसला है और उस कमरे के दूसरे कॉर्नर में भी यही वे है कि सेम आ रही है बहुत ज़्यादा। और अभी मैंने इतना ज़्यादा इसको झाड़ के जो था कि उतारा है, क्योंकि फिर ये गिरता रहता है। तो अपनी तरफ से तो मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ किया है। अब अगर मैं इसको और साफ़ करूँ तो सारी दीवार मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जो दीवार है ना ये खाली हो जाएगी, नीचे से वो सीमेंट उतर आएगा। तो फ़िलहाल तो बस मैंने ऊपर ऊपर से किया है, बाकी जो है साथ साथ फिर निकलता ही रहता है। हर दिन वो नीचे गिरा हुआ होता है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से झाड़ा है। अब ये दूसरा रूम है तो इसकी हालत भी, ये जो वॉल है ना इस पे इतनी नमी आती है, वहाँ साथ वॉशरूम है उस वॉल पे, शायद इस वजह से आ रही है। और ये भी इतनी ज़्यादा ख़राब। अब ये जो मिरर था ये ऊपर लगा हुआ था लेकिन वो गिर गया क्योंकि नमी की वजह से शायद बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से है। और ये जो दूसरे कमरे का मैंने आपको दिखाया ना कि अंदर से कोना और यहाँ से कोना यहाँ पे, और ये इतनी बुरी लगती हैं। और मुझे तो वैसे ही ये वाली दीवारें खैर किसी को भी नहीं अच्छी लगती, बहुत ही बुरी लगती हैं, लेकिन अब इनका कोई हल नहीं समझ आ रहा कि क्या हो, क्योंकि ये इसी तरह से रहेगी नमी। हाँ, अभी सर्दियाँ हैं, फिर गर्मियों में
ये वॉल तो खुश्क होती है, लेकिन यहाँ ये वाली रहती ही है। कोई एसी के पाइप की लीकेज है या क्या चक्कर है, कोई पता नहीं है। बड़ा जो है ना, ये चीज़ें बहुत दिल तंग करती हैं। ऐसे गंदगी सी ज़ाहिर लग रही होती हैं। बस अभी जो है ये देखें, ये अभी कितना गिरा हुआ है, और ये नीचे ये ऊपर से कुछ तो अभी मैंने झाड़ा है, तो बिल्कुल ही दीवार जो है ना फिर वो ख़राब लगती है। अब ये जो उखड़ रहा है ना, ये देखें, अब इसको मैं नीचे करूँगी, ये गिरेगा, क्योंकि फिर ये बार बार गिरता है तो बहुत गंदा लगता है। अब जब फिर मैं इसको साफ़ करके करूँ तो ये देखें दीवार की हालत। और अभी इस दीवार के ऊपर कुछ हो भी नहीं सकता ना, यानी कि अब वो गीली दीवार नीचे से, अब पता नहीं क्या इसका होगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये ऐसे ही है। बड़ा ही बैड सीन है। और ये उस दिन मैं लेकर आई थी जो मैट्रेसेस के कवर। अच्छा, ये कवर इतने खुले थे कि ये 2 गद्दे थे सिंगल, तो दोनों को मैंने एक के अंदर ही कर दिया है, मतलब एक उस कवर में ही दोनों आ गए। और जो दूसरा था ना, उसको इस तरह से रज़ाई का कवर बना लिया, और ये इतना प्यारा सा, इतना खूबसूरत सा बन गया है सेट। इधर इब्राहिम का बिस्तर होता है ना, ये इब्राहिम का बेड है, तो इसलिए ये अब उसका पूरा सेट तैयार हो गया। अभी रज़ाई के मैंने बस ये ज़रा टांके लगाए थे कि ये ख़राब निकले ना, तो वो थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं। बाकी जो है ना बड़ा प्यारा सा ये इस तरह से, ये कलर थे ना इसके, बड़े प्यारे से कलर है। और ये फिर इस तरीके से मैंने कर लिए, एक उसकी रज़ाई का कवर हो गया और एक मैट्रेस के ऊपर आ गया है। जबकि मैं जब लेकर आई थी तो मैं इसलिए 2 के अलग अलग दोनों गद्दों पे ना चढ़ाने के लिए लाई थी, लेकिन ऐसे भी ठीक है, गुड हो गया। तो काम आज के हो गए हैं ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। अभी छोटे छोटे तो रहते हैं, लेकिन जो बड़े काम थे वो आज मैंने कर लिए हैं। और ये कवर हैं अभी जो कि मुझे कुशन्स पे चढ़ाने हैं, इन कुशन्स के कवर हैं, तो ये हम चढ़ाते हैं। और काफ़ी टाइम से मेरा दिल कर रहा था कि इन कुशन्स पे ना कोई दूसरे कवर होने चाहिए, तो बस ये वाले कवर मेरे पास पड़े हुए थे और काफ़ी टाइम से ही मैंने लिए हुए थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि इनको भी चढ़ा लेती हूँ। बाकी डस्टिंग वगैरह भी सब कुछ मैंने कर लिया था, और अभी जो है ना बाकी जितने भी लोग हैं घर के वो सारे अपने अपने कामों में बिज़ी थे। इब्राहिम का कल एग्ज़ाम था, उसने अपने पेपर को रिवाइज़ करना था। आमना के भी सीटी चल रहे हैं, वो भी पढ़ रही थी, और बड़ी बेटी के भी फ़ाइनल्स चल रहे हैं, उसका भी पेपर था, वो भी अपनी तैयारी कर रही थी। तो मेरा जो काम था मैं वो कर रही थी, मैं अपने घर के सारे काम कर रही थी। अच्छा, मैंने पहले कुशन्स के कवर चढ़ा के ना, जो छोटे कुशन थे वो वाले मैंने उठा दिए कि उनको हटा देती हूँ, बस यही रखती हूँ। लेकिन फिर जब मैंने खाली ये वाले कुशन रखे तो मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था। और सर्दियों में ये होता है ना कि आपको हर चीज़ वार्म चाहिए होती है, तो फिर मैंने ये छोटे वाले कुशन भी रख दिए। अब ये भरा भरा सा लग रहा है, तो अब ये गर्मियों वाली है, ऐसे लुक नहीं आ रही, अब थोड़ी वार्म लुक आ रही है, तो इसलिए मैंने ये छोटे वाले कुशन्स भी साथ ही रख दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान थक तो बहुत जाता है, ज़ाहिर है काम करता है, थकन तो होती ही है, लेकिन उसके बाद जो सुकून मिलता है आपको अंदर तक कि भाई कितना सुकून होता है कि आपने अपने काम जो हैं वो कर लिए, घर को साफ़ सुथरा कर लिया है और सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि नाश्ता जब बहुत जल्दी हो ना मॉर्निंग में, लाइक आप 7-8 बजे नाश्ता हो जाए, तो फिर तो लंच लाजमी बात है कि बनता ही बनता है। अगर तो नाश्ता लेट हो तो फिर तो हमारा लंच कभी भी नहीं बनता, फिर तो ऐसे होता है कि रात में ही खाना बनता है। लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने प्याज लिए, फिर उसमें कीमा डाल दिया, और कीमे में मैं जितना इसका पानी है जब तक ये खुश्क होगा इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। फिर उसमें साथ ही मैंने डाल दिया है लहसुन और अदरक। जब कीमे का पानी खुश्क हो गया तो लहसुन और अदरक डाला है, और फिर इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। अच्छा, 1 चम्मच मैंने अभी और भर के डाला है, क्योंकि मैं कीमा गोभी बना रही हूँ ना, तो कीमा जो गोभी होती है उसके अंदर लहसुन और अदरक ज़रा ज़्यादा ही मैं डालती हूँ और अच्छा भी लगता है। टमाटर मैंने 5 से 6 अदद काट कर डाल दिए हैं बारीक, और बस अब इसको ढक्कन ढाँप दूँगी। टमाटरों का पानी जो होगा इसमें कीमा भी गल जाएगा, क्योंकि पहले मैंने कीमे को बहुत अच्छी तरह से घी नहीं, ऑयल के अंदर मैंने बहुत अच्छे से भून लिया। बाकी बस ये जो स्पाइसेस इसके अंदर है, सूखी मेथी डालती हूँ मैं,
फिर धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है और नमक है। और हल्दी मैंने नहीं डाली थी इस बार, मुझे ग्रॉसरी में बिल्कुल भी हल्दी याद ही नहीं रही। और हल्दी का ऐसे होता है कि मैं हल्दी और मिर्ची ऐसे होता है कि मेरे पास हमेशा 2 से 3 पैकेट्स पड़े रहते हैं, कि मतलब हर बार मैं लाजमी उठा के लाती हूँ। अच्छा, इस बार ऐसे था कि उनका जो पीसीसी के जो मैं लाती हूँ ना, उसमें कुछ पैकेट मिलते जुलते घर में जो पड़े थे, और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये धनिया पाउडर है या गरम मसाला पाउडर है, ये कौन से हैं। मुझे लगा कि ये हल्दी के और उसके हैं, मिर्चों के, तो मैं फिर वो जो है लेके ही नहीं आई, और अब आके घर में पता चला कि हल्दी है ही नहीं। और हल्दी ना हो तो खाने की बिल्कुल जो है ना वो शक्ल ही इतनी कोई भी लग रही होती है, और ऐसे जैसे कोई रौनक ही नहीं होती। अभी ये कीमा भुन रहा है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा ना कि हल्दी का, लेकिन जब ये गोभी के साथ इसको मैं भून रही थी तो बिल्कुल गोभी वाइट वाइट, और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो खैर फिर हल्दी आ गई थी, उसके बाद फिर मैंने डाल दी थी। गोभी को मैंने काट के फिर उसको अच्छे से पानी में ही मैं थोड़ी देर भिगो देती हूँ, और उसको फिर अच्छे से वॉश करके पानी में से निकाल के, तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कीमे के अंदर, और फिर ये भुनती रहेगी। अभी इसका ढक्कन बिल्कुल भी मैं नहीं ढाँपूँगी, इसी तरीके से इसको अच्छे से भूनूँगी, और कुछ तो ये भुनाई में गल जाएगी। फिर लास्ट में जब बिल्कुल भुन गई, इसका पानी खुश्क होगा ना, तब मैं इसको दम पे रख दूँगी, अभी ऐसे नहीं रखूँगी। और अभी थोड़ी देर पहले आमना ने कहा कि मामा मुझे बाज़ार भी जाना है, मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी चाहिए, क्योंकि उसका कॉलेज का ट्रिप भी जाने वाला है। तो बस बच्चियों को होता है कि फिर नए कपड़े चाहिए, नए जूते चाहिए, एक्सेसरीज़ चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो साथ साथ लगी ही रहती हैं। तो अभी फिर मैंने उसको कहा कि चलो आज मैं थोड़ा ज़्यादा चार्ज हूँ, एनर्जी लेवल हाई है और सारे काम कर ही रही हूँ, तो मार्केट का चक्कर भी लगा कर आ जाएंगे। इसके बाद खाना वगैरह सबको देने के बाद, अच्छा गोभी तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं, और ज़बरदस्त सा खाना हमारा मज़ेदार सा तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मैंने दराज से ये हीटर मंगवाया था, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, सन हेलोजन कहा जाता है इन हीटर्स को, और ये डिलीवरी चार्जेस के साथ मुझे पड़ा है 2290 रुपये का। और वैसे देखने में तो ऐसा बड़ा चीप क्वालिटी लग रही है, लेकिन अभी हमने ख़ुद भी इसको ट्राई नहीं किया। रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे इसके, तो इसको टेबल पे रख सकते हैं। अभी इसको असेंबल कैसे करना है वो, यहाँ पर इसके 4 ये वाले जो नट्स थे ना, ये लगे हुए थे यहाँ पे, तो इनको निकाला है। और अब जो इसका नीचे वाला स्टैंड है, इसमें ये लगेंगे, फिर बस आसान सा इसका काम होगा। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, फिर आपको भी दिखाते हैं कि कैसा रहा ये हीटर हमारा। वैसे इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि ये मंगवा लेते हैं, कहीं पे ज़रूरत तो पड़ती ही है, रख लेता इंसान, तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया था। अब ये इब्राहिम इसको कर लेगा सेट, पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, हीटर हो गया हमारा असेंबल, इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। और ये अभी ऑन किया है, तो ये जो इसकी रॉड है ये सही अभी ना हीट आना स्टार्ट हो गई है। गरम अगर रख के किसी साइड टेबल पर, कहीं भी टेबल पर बैठ सकते हैं आप इसके इर्द गिर्द, अच्छी खासी यहाँ से मतलब हीट इसकी आ रही है। और 2 इसका ये नहीं, इसका ये एक ही बटन है नीचे। अभी इसके वॉट की क्या सिलेक्शन कहाँ से होगी मोहम्मद ने, इससे ऑफ होता है ये देखें, नहीं, हाँ इससे ऑफ ऑन नहीं, इससे तेज़ होता है। ये जो इसका बटन है ना, ये 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। ये जो बटन है ना, ये 1 पे आप अगर करेंगे 2, यानी कि इसके 2 टेम्परेचर है, एक 300 वाट और एक 600 है। तो ये अभी 1 पे कर दिया है, तो ये कितना ज़्यादा अभी ये देखें 1 तेज़ है, 1600 है। 1 वाला जो है वो 600 है, और जो 2 बार्स वाला जो है ना वो 300 है। ये अब हमने इसको इस पे कर दिया है, ये कम हो गया तो नहीं इब्राहिम, अब 1 पे हुआ है कि अब 2 पे हुआ है? 2 पे हुआ है ना, मार्किंग से देखें। हाँ, तो अब ये जो है अब आहिस्ता आहिस्ता, तो अगर तेज़ मतलब ज़्यादा ज़रूरत तो यही पड़ेगी कि 6 पे चलेगा। फिर बिल वगैरह का वैसे मैंने रिव्यूज़ देखे थे, कितना कोई नहीं आता बिल, लेकिन अब हम जब चलाएंगे तो पता चलेगा। वैसे भी आजकल तो गैस का इतना इशू नहीं। वायर जो है ना इसकी, ये छोटी सी वायर है, लेकिन आप इसको कहीं अपने सामने कहीं पास रख कर तो इसको चला सकते हैं। अच्छी चीज़ है वैसे, काफ़ी हीट ये। और ये इस तरह का हीटर है ना छोटा सा, कि अगर आप कहीं जाएं इस तरह की जगहों पे जहाँ पर आपको हीटर की सहूलत ना हो ना, तो इसको भी साथ पैक करके ले जाएं। ज़बरदस्त है, ये देखें
है बड़ा क्यूट सा। वैसे इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है वो उसकी क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है, ज़ाहिर अब इतनी प्राइस में बहुत ही कोई मेटल की बॉडी तो हो नहीं सकती, लेकिन ये कि अच्छा है, क्यूट सा, साफ़ सुथरा सा। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेकर आ गई हूँ मार्केट, और जो जो चीज़ें उन्होंने लेनी हैं फिर अपने वो काम कर लेंगे। बस बहुत ज़्यादा तो कुछ भी नहीं, बस छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वही चाहिए थी। और यहाँ पर ये पोनियाँ मुझे इतनी, यानी पोनियाँ नहीं थी, ये ब्रेसलेट थे हाथों में पहनने वाले, और ये इतने कोई प्यारे प्यारे कलर्स, और ये कितने क्यूट से थे, इतना मेरा दिल कर रहा था कि 2-3 लेके मैं हाथ में पहन लूँ। मुझे बहुत ही ये अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो मैंने कैमरा निकाला और ऐसे ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, वरना बाज़ार में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन ना ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे पहने हुए। फिर कुछ चीज़ें देख के इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं, छोटी मोटी ज्वेलरी, वो भी मैंने कुछ बाय कर ली थी। कुछ तो बेटियों ने लेनी थी चीज़ें, उन्होंने ली, और कुछ ना मैंने भी ले ली थी, और बड़े ही प्यारी प्यारी रीज़नेबल प्राइसेस पे। अच्छा, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि इतने कम कीमत में आपको लगता है कि कितनी अच्छी चीज़ मिल गई है, और फिर ना करते ना इंसान घर से जितना मर्ज़ी सोच के जाए कि नहीं लेना कुछ भी, कुछ ना कुछ तो फिर लाजमी बाय कर ही लेते हैं। तो खैर फिर काफ़ी टाइम लग गया था हमें छोटी छोटी चीज़ों में, और उसके बाद घर आके फिर नमाज़ पढ़ी। मगरिब तो हो चुकी थी बाज़ार में ही हमें, फिर मैंने साथ ही पढ़ ली मगरिब और इशा की नमाज़। अब उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से। खाना मेरा बना हुआ है, लेकिन लाइट सा दिल चाह रहा था ना सबका कि सूप पीने का, और आज मैं वो वाला सूप ट्राई कर रही हूँ जो मैंने 1 से 2 महीने पहले यहाँ पे इस्लामाबाद सरीना में पिया था। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मुझे वो सूप इतना पसंद आया था कि मैं सोच रही थी कि मैं उसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करूँगी, लेकिन मैंने थोड़ी सी रेसिपी में चेंजेस की अपनी फैमिली के हिसाब से, क्योंकि मेरे बच्चे वो वेज सूप तो बिल्कुल ही ना पीते। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल में बोनलेस चिकन डाल दिया, साथ ही मैं गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा लहसुन फ्रेश पीस के भी डाल सकते हैं, और चिकन को बहुत अच्छे से भून लेना है। पानी भी इसका खुश्क हो गया, फिर थोड़ा सा नमक भी डाला था। अब इसके अंदर जो सब्ज़ियाँ हैं ना उसमें मैंने डाली है ग्रीन वाली शिमला मिर्च हाफ़, और हाफ़ ही रेड वाली है, येलो वाली भी हाफ़ हाफ़, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हाफ़ हाफ़ डाली हैं क्यूब्स में कट करके। उनका जो सूप था उसमें चिकन नहीं था बिल्कुल भी, सिर्फ ये वेजिटेबल थी। और अच्छी तरह से बस ये डाल के सब्ज़ियाँ थोड़ा सा इसको स्टर कर लिया। फिर साथ ही मैंने यखनी बना ली थी। यखनी जो ये गर्दन वाली हड्डियाँ होती हैं ना चिकन की, उनकी यखनी बनी हुई थी, वो मैंने डाल दी है। यखनी में भी नमक था। अच्छा, नमक पहले मैंने थोड़ा सा चिकन के साथ फ्राई करते हुए इसलिए डाला कि थोड़ा चिकन का जो फ्लेवर है ना वो अच्छा हो। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, चिली सॉस। अब वो जो है ना क्वांटिटी के मुताबिक, जो यखनी की है उसके मुताबिक ही जाएगा। अच्छा, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना इसमें बारबेक्यू सॉस जाएगी। इसका जो फ्लेवर आता है वो बारबेक्यू सॉस से आता है, और पहले मैंने थोड़ी डाल के देखी है, फिर उसके बाद जो मुझे उसकी रिक्वायर्ड जो उसका फ्लेवर था ना उसके मुताबिक फिर मैंने डाला। और इसमें ये अभी मैं डाल रही हूँ डार्क सोया सॉस के भी 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें, सफ़ेद सिरका नहीं इतना कोई जाएगा। ये थोड़ा सा ना हल्का सा मिठास भी इसमें होती है, और ये बड़ा मज़े का इनका ये फ्लेवर होता है। थाई सूप था या कोरियन था, अब ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये बहुत मज़े का था। और क्लियर सूप था, उसमें कॉर्नफ्लोर भी नहीं था। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना मैंने थोड़ा सा अपनी फैमिली के हिसाब से रेसिपी को चेंज भी किया है, क्योंकि मुझे था कि बच्चे इतने शौक़ से बिल्कुल ये वेज सूप नहीं पियेंगे। फिर यहाँ पर मैंने सेसमी सीड ले लिए हैं, इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी। वैसे उन्होंने सूप के साथ फ्राइड राइस सर्व किए थे। फ्राइड राइस से मुराद मेरी ये है कि जो चावल होते हैं ना उनको फ्राई किया हुआ था, वो वाले, और क्रिस्पी से, वो बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि मैं इतना लंबा काम करूं। मैंने सेसमी सीड थोड़े से ऊपर इनको रोस्ट कर लिया है, साथ क्रैकर्स बना लूँगी। और इस दफ़ा स्टोर से मैं ये वाले क्रैकर लाई थी, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही लाई हूँ, वैसे तो दूसरे सिंपल वाले ही होते हैं। अभी इनको भी ट्राई कर लेते हैं। क्रैकर्स तो मेरा ख्याल है ये भी वैसे ही हैं, सिर्फ थोड़ा सा इनके जो साइड्स पे ज़रा कलरफुल से हैं, तो बाकी तो वही चीज़ है। तो सूप उतनी देर में अभी चूल्हे पे ही रखा हुआ है मैंने, सूप बन रहा है। बस ये सूप इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। फिर तकरीबन मेरा इसमें मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला होगा बारबेक्यू सॉस, और बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट वही फ्लेवर आ गया था। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ना बिल्कुल जो उनकी रेसिपी थी मैंने बिल्कुल वैसी ही बना ली थी।
और जब ऐसी कोई चीज़ आपको चाह रहे हो और बन जाए ना तो फिर बहुत ही मतलब खुशी भी होती है और मज़ा भी आता है। और साथ क्रैकर भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, तो बस सूप भी बन गया है, क्रैकर भी, और आज का ये मज़ेदार सा हमारा जो डिनर है ना वो तैयार हो गया है। और ये मेरा आज के दिन का लास्ट काम होगा अपनी तरफ से। तो मेरी कोशिश है कि बस भाई आज तो बाज़ार भी हो आए, इतना थक गई हूँ अब कि इसके बाद तो रेस्ट करना ही बनता है। तो बस सबको सूप दूंगी, सर्व करूँगी और उसके बाद जो है फिर रेस्ट करेंगे। तो रोज़ ऐसे नहीं होता कि रोज़ ही बिज़ी डेज़ हों, कभी कभी किसी दिन में तो कोई काम भी नहीं होता और उस दिन सारा दिन बस मोबाइल पे स्क्रॉलिंग होती है और रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम होते हैं। और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा काम होता है और जब रात होती है तो फिर बेसाख्ता ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह शुक्र है रात बनाई है आपने, वरना तो फिर चल ही चलता रहता। अभी सूप जो है ना वो बहुत मज़े का बना था, मेरा फेवरेट, मेरी पसंद के मुताबिक बना था। मेरे भी बच्चों में से ना मतलब घर में अगर फैमिली मेम्बर्स में से 3 से 4 लोगों को सूप बहुत पसंद आया था और 2 ने सिर्फ पिया था कि अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, क्योंकि उनको वही हॉट एंड सॉर सूप या चिकन सूप ही चाहिए होता है। तो डिफरेंट चीज़ें जिन लोगों को शौक़ है ना ट्राई करने का, जिनको अच्छे लगते हैं फ्लेवर, तो वो लाजमी सूप को ट्राई करें, बहुत मज़े का बना था। और बस यहीं पे वीडियो को भी एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।